आईपीएल में लखनऊ की टीम को 7,000 करोड़ रुपए में खरीदा गया। संजीव गोयनका जी इस टीम के मालिक हैं, काफी चर्चाओं में भी रहते हैं। खैर वो एक अलग विषय है, उस पर नहीं जाएंगे। 7,000 करोड़ रुपए की टीम कैसी होगी, रिकवरी होगी भी या नहीं होगी, होगी तो कितने समय में रिकवरी होगी। ये तो सिर्फ एक टीम की बात हुई। आईपीएल में सभी टीमों की कमाई का पूरा गणित क्या है, आईपीएल के जो टीम के मालिक हैं वो कैसे पैसा कमाते हैं, बीसीसीआई यहाँ पर कितना पैसा कमाता है, इस वीडियो में हम सभी पर चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपको सब्सक्राइब करना है, आपका ये प्रयास हमें काफी मोटिवेट करता है। आईपीएल में जो टोटल अभी टीम है वो है 10 टीमें टोटल, और जो 2 टीम नई जुड़ी हैं वो है एक लखनऊ और एक है जो गुजरात। लखनऊ को जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 7,000 करोड़ रुपए में। भाई गुजरात की जो कीमत है वो है 5600 करोड़ रुपए। भाई कुछ फैक्ट बता देता हूँ, टीम भी सबसे महंगी आईपीएल की, दूसरा आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी भी लखनऊ में ही है। भाई गुजरात ने जब 2022 में अपने पहले ही सीजन में इन्होंने आईपीएल का खिताब जीता, ये इनकी उपलब्धि है गुजरात की। लेकिन सवाल उठता है कि टीमें सभी तो आईपीएल जीतती नहीं है, हार कर भी ये कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे इतना सारा पैसा देने के बाद टीम को खरीदते हैं, उसके बाद कैसे रिकवरी होती है। क्योंकि आप अगर 10 टीमों को देखोगे, एक सीएसके और एक मुंबई, इतने भी अगर आप सिर्फ लास्ट 10 सीजन की बात कर लो तो 2015 से लेकर 2024 18वां सीजन चल रहा है, यानी 25, इसमें देखना होगा कौन जीतेगा। बाकी जो 15 से लेकर 24 तक 7 टाइटल इन्हीं दोनों टीम के पास है। 15 में मुंबई ने जीता, 16 में हैदराबाद को एंट्री मिली, उसके बाद 17 में फिर मुंबई, 18 में सीएसके, 19 में मुंबई, 20 में मुंबई, 21 में सीएसके, 22 में फिर गुजरात को एंट्री मिलती है, 23 में फिर सीएसके जीत जाती है, 24 में फिर केकेआर जीतती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि क्या कोई भी आईपीएल की टीम खरीद सकता है, क्या हम जाकर आईपीएल की टीम खरीद सकते हैं? ऐसा नहीं है कि आप गए पैसे लेकर बोले बीसीसीआई से हमें भी एक टीम खरीदनी है। इसकी एक प्रोसेस होती है, एक क्राइटेरिया रखा है बीसीसीआई के द्वारा। अगर आपको टीम खरीदनी है तो अगर मान लो आपकी कंपनी है तो उसकी जो ब्रांड वैल्यू है वो 3,000 करोड़ रुपए होनी चाहिए, तब जाकर आप बिडिंग टेबल तक पहुंचोगे। मान लो आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू यहाँ पर 3,000 करोड़ रुपए है, तो भी जरूरी नहीं है कि आप बिडिंग टेबल तक यहाँ पर पहुंच पाओ, उसकी भी एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपको आईटीटी, इन्विटेशन टू टेंडर, जो कि 10 लाख रुपए का टेंडर आता है, वो आपको खरीदना होगा। बीसीसीआई को यहाँ पर ईमेल भेजना होगा। उसके बाद जो भी ईमेल बीसीसीआई को रिसीव होंगे, बीसीसीआई उनमें से सिलेक्ट करेगा, वो लोग बिडिंग टेबल तक पहुंचेंगे, उसके बाद बिडिंग लगेगी। जो भी व्यक्ति बिडिंग जीतेगा उसके बाद वो उस टीम का यहाँ पर मालिक बन पाएगा। तो एक काफी लंबी प्रोसेस है, इस तरीके से आप एक टीम के मालिक बन सकते हो। ये तो बात हुई टीम खरीदने की, यहाँ पर आप मालिक भी बन गए। अब आता है कि आप टीम का पैसा कैसे कमाओगे, इतना सारा पैसा देने के बाद उसे रिकवर कैसे करोगे। तो जो सबसे ज्यादा कमाई होती है किसी भी टीम की, वो होती है डिजिटल राइट से, सेंट्रल रेवेन्यू पूल, जिसमें डिजिटल राइट्स आते हैं और टाइटल स्पॉन्सरशिप आती है। जो 60 से 70% जो टीम की इनकम है वो इसी से होती है। जो 20 से 30% की इनकम है वो होती है जो एडवर्टाइजमेंट होता है, टीमों को जो एड्स मिलते हैं उससे होती है, और थोड़ी बहुत कमाई होती है टिकटों से। डिजिटल राइट्स जो सबसे बड़ी कमाई का हिस्सा है। जब से आईपीएल शुरू हुआ है, अगर हम तब से बात करें तो आईपीएल 2008 में शुरू हुआ, 2008 से लेकर 2017 10 साल के लिए जो राइट्स, डिजिटल राइट्स हैं, टीवी राइट्स जो खरीदे थे वो थे सोनी के पास। सोनी के पास 10 साल तक ये राइट्स रहे, जो कि सोनी ने 8,200 करोड़ रुपए में 10 साल के लिए खरीदे थे। जब अगर आपको याद हो कि हम मैक्स पर उस समय आईपीएल देखा करते थे, मैक्स पर 2 ही चीजें देखी जाती थी, एक आईपीएल उस समय और एक सूर्यवंशम। 2 चीजों के लिए मैक्स जाना जाता था। उसके बाद 2018 से 2022 यानी 5 साल के लिए राइट्स पहुंचे स्टार के पास, जिसके लिए स्टार ने कीमत दी यहाँ पर 16,000 करोड़ रुपए। आईपीएल की ब्रांड वैल्यू देखो एकदम से कितनी उछाल मारती है। 8 से 17 यानी 10 साल के लिए जो राइट्स थे सोनी के पास वो थे 8,000 करोड़ रुपए में। उसके बाद 5 साल के राइट्स स्टार के पास पहुंचते हैं, जिसकी कीमत है 16,000 करोड़ रुपए। समय आधा हो गया, कीमत 2 गुनी हो गई। उसके बाद राइट्स बेचते हैं 5 साल के लिए, 23 से 27 के लिए। इसको बीसीसीआई ने बेचा 48,000 करोड़ रुपए में, जो कि
टीवी राइट्स स्टार इंडिया के पास हैं और जो डिजिटल राइट्स हैं वो हैं वायाकॉम 80 के पास। दोनों ने उसके बाद वायाकॉम 80 और जो जियो हॉटस्टार वो मर्ज हो गए, उसके बाद स्ट्रीम एक ही पर होने लगी। यानी बीसीसीआई को तो यहाँ पर 48,000 करोड़ रुपए यहाँ पर बीसीसीआई को यहाँ पर मिले। अब निकालते हैं एक टीम को कितना पैसा मिलेगा। यहाँ पर 48,000 करोड़ रुपए, इसे आप मोटा मोटा मान के चलो 50,000 करोड़ रुपए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल के लिए 50,000 करोड़ रुपए, यानी कि एक साल के लिए यहाँ पर बैठते हैं 10,000 करोड़ रुपए, जिसमें से आधा पैसा बीसीसीआई रख लेगा, यानी 5,000 करोड़ बीसीसीआई ने रख लिए। 5,000 करोड़ 10 टीमों में बटेंगे तो एक टीम को यहाँ पर मिल जाएगा 500 करोड़ रुपए। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट से भी कमाई होती है। ये जो 10 टीमें हैं, ये अलग अलग टीम अपने अपने हिसाब से जो ब्रांड डील हुई है उनके साथ, उसके हिसाब से ये उनके पूरे ब्रांड है। अगर टी शर्ट की फ्रंट पर किस ब्रांड का नाम रहेगा, बैक पर किस ब्रांड का नाम रहेगा, शोल्डर पर, स्लीव पर, ये पूरा जो ब्रांड एडवर्टाइजमेंट है इससे भी अच्छा खासा यहाँ पर कमाई होती है। जैसे आप हेलमेट देख रहे हो, हेलमेट पर भी किसी कंपनी का ब्रांड है, साइड में आप देख रहे हो जियो है, इधर देख रहे हो आप किसी बैंक का। इस तरीके से आप एडवर्टाइजमेंट, कतर एयरवेज का आप लोगो देख रहे हो यहाँ पर, जिस सारे कुछ एडवर्टाइजमेंट है। आगे ग्राउंड में भी आप देखोगे तो जो बाउंड्री लाइन है वो भी एडवर्टाइजमेंट से घिरी हुई होती हैं। एलईडी, जगह जगह एलईडी लगी हैं, उन पर भी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट ही दिखाया जा रहा होता है। तो मोटा पैसा एडवर्टाइजमेंट से भी आता है। एम्पायर को भी यहाँ पर नहीं छोड़ा जाता। एम्पायर की भी जो जर्सी होती है उस पर भी एडवर्टाइजमेंट लगा रहता है। जो खिलाड़ी ग्लव्स लगे रहते हैं उन पर भी एडवर्टाइजमेंट, हेलमेट, हर जगह जहाँ भी जगह खाली मिलती है वहां पर एडवर्टाइजमेंट रहता है। इससे एक मोटा पैसा यहाँ पर टीमों को, बीसीसीआई को यहाँ पर इससे भी मिलता है। उसके बाद टाइटल स्पॉन्सरशिप से भी काफी अच्छा पैसा कमाया जाता है। ये 2008 से लेके 2028 तक, यानी कि 2024 से 2028 तक जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो टाटा के पास रहने वाली है। 2008 से लेकर 12 तक डीएलएफ के, तब आपने पेप्सी आईपीएल, वीवो आईपीएल ये सब सुने होंगे। जो अभी है वो टाटा आईपीएल है। तो टाटा आईपीएल ने 2024 से लेकर 2028 तक जो पैसा दिया है वो है 2500 करोड़ रुपए। ये सब पैसा जोड़कर एक टीम को जो 2024 में मिला था वो था 600 से 650 करोड़ रुपए। अब उम्मीद है 2025 में कि ये जो अमाउंट है वो हो सकता है 750 से लेकर 850 करोड़ रुपए तक जाए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं है कि टीमों को सिर्फ पैसा मिलता ही है। टीमें यहाँ पर पैसा खर्च भी करती हैं, मोटा पैसा यहाँ पर टीमें खर्च भी करती हैं। सबसे पहला जो टीमों का पैसा खर्च होता है वो होता है प्लेयर्स को खरीदने में, जिसके लिए 120 करोड़ रुपए का पर्स रखा गया है। उसके बाद जो टीम है उसका ट्रेवल, होटल, रहने का खाना पीना जो सब मिलाकर, उसके बाद जो कोचिंग स्टाफ रखती है टीम उसका खर्चा, उसमें भी लगभग 100 से 130 करोड़ रुपए, यानी कि सबका मिला के 250 करोड़ रुपए खर्च इसमें एक टीम का यहाँ पर हो जाता है। अगर मान के चलो यहाँ पर कोई टीम 700 करोड़ रुपए, 750 करोड़ रुपए कमाती है 2025 में, तो उसके 250 करोड़ रुपए तो इसमें चले जाएंगे, प्लेयर को खरीदना और जो ट्रेवल वगैरह है उसमें। तो एक टीम को यहाँ पर मिलते हैं 500 करोड़ रुपए, यहाँ पर टीम को यहाँ पर मिल जाएंगे। बाकी टीमें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी कई सारे एड्स वगैरह करती हैं, उसका भी टीम को यहाँ पर पैसा मिलता है। तो अगर हम लखनऊ को लेकर चलें कि लखनऊ की जो टीम है वो 7,000 करोड़ रुपए में है, तो पहला तो बीसीसीआई को इन्होंने एक बार में पैसा नहीं दिया है। बीसीसीआई ने इन्हें कहा है कि आप 10 साल में पैसा कर दो, यानी कि एक साल में इतना, एक साल में इतना, एक साल में इतना, ऐसा करके एक बार में पूरा लोड ना पड़े। 500 करोड़ की रिकवरी तो यहाँ पर इनकी एक साल में हो जा रही है। उसके बाद आने वाले सालों में, आज 500 करोड़ मिल रहे हैं, आने वाले सालों में एक कीमत भी बढ़ने वाली है, इसमें भी आप इजाफा होगा, काफी इजाफा होगा। अगर हम आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू देखें लगातार बढ़ रही है उस हिसाब से, तो अगर मोटा मोटा भी मान के चलें तो 10 साल में लखनऊ की टीम जो संजीव गोयनका जी ने खरीदी है वो 10 साल में यहाँ पर वो फ्री हो जाएंगे इस टीम से। और टीम की वैल्यू तो बढ़ी रही है, पैसा भी यहाँ पर चुका दिया पूरा टीम का। उसके बाद टीम की ब्रांड वैल्यू है वो तो रहेगी। उसके बाद हर साल जो टीम अलग से पैसा कमाएगी आने वाले सालों में, जैसे आप एक एग्जांपल से समझो, मुंबई इंडियंस को उस समय अंबानी जी ने 450 करोड़ रुपए के आसपास खरीदा, ऊपर नीचे हो सकता है। इस टीम ने 450 करोड़ रुपए उस समय बीसीसीआई को दिए। हर साल टीम यहाँ पर कितने कमा के जा रही है? 500 करोड़। और भी बहुत जगह से आता है, अपन मोटा मोटा 500 करोड़ रुपए लेकर चल रहे हैं। यानी कि अंबानी जी ने सिर्फ एक साल में ये पैसा निकाल लिया वो वाला, और हर साल ये पैसा मिल रहा है। सिर्फ एक साल नहीं, हर साल ही पैसा मिलता है। और
आईपीएल में जो मुंबई इंडियंस की ब्रांड वैल्यू है आज वो है 10,000 करोड़ रुपए, यानी कि टीम भी फ्री हो गई उस समय और टीम की जो ब्रांड वैल्यू है वो भी 10,000 करोड़ रुपए है और हर साल जो टीम कमा के दे रही है वो एक अलग अमाउंट है। तो बहुत से लोगों को लग रहा था कि इतनी महंगी टीम खरीदने के बाद कैसे रिकवरी होगी या नहीं होगी। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा ये पूरी जो 2008 की टीमें हैं, इन टीमों को उस समय खरीदा गया था और आज इन टीमों की ये ब्रांड वैल्यू है। उस समय राजस्थान रॉयल्स ही सबसे सस्ती टीम थी उस समय और आज राजस्थान रॉयल्स की जो ब्रांड वैल्यू है वो 8,000 करोड़ रुपए है। ऊपर नीचे इसमें भी हो सकता है। ये है इन्वेस्टमेंट जिसने पिछले आईपीएल का 18वां सीजन चल रहा है, जिसने 18 साल मानकर चलो तो जो टीमों की कीमत में उछाल है वो 15 से 20 गुना देखा गया है। इस तरीके से आईपीएल की टीमें पैसा कमाती हैं, इस तरीके से आईपीएल के मालिक पैसा कमाते हैं और टीम जो जीतती हैं, अगर मान लो कोई एक सवाल है आपसे, आपको जवाब देना है इसका कमेंट सेक्शन में। अगर आईपीएल की टीम कोई ट्रॉफी जीतती है तो उसकी जो प्राइस मनी रहती है उस प्राइस मनी को किन लोगों में बांटा जाता है, उसका क्या है जवाब, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ये था पूरी आईपीएल टीम का पूरा गणित कि कैसे आईपीएल की टीम एक टीम पैसा कमाती है और कैसे लखनऊ की टीम है जो इतने महंगी खरीदी गई है, वो मालिक संजीव गोयनका जी कितने सालों में फ्री हो जाएंगे और उसके बाद वो भी कितना मोटा पैसा कमाएंगे यहाँ पर। ये पूरी जानकारी थी आईपीएल की पूरी फ्रेंचाइजी का पूरा बिजनेस मॉडल था। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।